आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज माह रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी का 30वां रोज़ शुरू होने वाला है, यानी 30वीं शब है। और चंद हमारे अहबाब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक अख़बार के इजरा के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और फ़ख्र टाइम्स मालेगांव के हवाले से इस अख़बार का इजरा इस वक्त अमल में आया। मैं इसके एडिटर साहब और जमी मुआविनीन और मुताल्लिकीन को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस अख़बार को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए। अख़बारात हों या मुख्तलिफ़ चैनल्स हों, ये हर रोज़ कम व बेश हमारे शहर में शुरू हो रहे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अगर अख़बारात या यूट्यूब चैनल्स वग़ैरह बतौर बिज़नेस शुरू हो रहे हैं तो ये हमारे लिए तशवीश की बात है। और अगर हक़ सहाफ़त अदा करने के लिए शुरू हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बेपनाह खुशी मुसर्रत की बात है, इसलिए कि जहाँ भी हक़ सहाफ़त अदा किया जाए तो वहाँ एक बड़े इनक़िलाब की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर सहाफ़त को बिज़नेस बना लिया जाए, कारोबार बना लिया जाए, कलम बिकें, अफ़कार बिके, नज़रियात बिकें, सोच बिके, फ़िक्र बिके, इंसान बिकता है तो उतना नुकसान नहीं होता जितना अफ़कार के बिकने से नुकसान होता है। इसलिए कि इंसान अगर बिक जाए तो फिर कोशिश करके उसको आज़ाद कराया जा सकता है, लेकिन अगर अफ़कार और नज़रियात बिक जाएं तो फिर सदियों बीत जाते हैं, कभी उसको आज़ाद नहीं कराया जा सकता। इसलिए सहाफ़ी हज़रात को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हाथ अगर बिक जाए तो उतना नुकसान नहीं होता, वजूद अगर बिक जाए तो उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान फ़िक्र और कलम के बिकने से होता है। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त की आज़ादी का सबसे पहले तसव्वुर अगर किसी ने दिया है तो वो इस्लाम है। इस्लाम हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी से हक़ाइक़ जानने के मामले में हमें आज़ादी फ़राहम करता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जुमा की नमाज़ के लिए आप खुतबा नमाज से पहले खुतबे के लिए मिंबर पे तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त तो हुआ ये कि एक शख्स खड़े होकर के कहता है कि माले गनीमत में जो चादरें आई थी, एक एक चादर सबको दी गई, हमारे कुर्ते नहीं हुए, हमारे जुब्बे नहीं हुए, आपका कद हमसे दराज और लंबा है, आपका जुब्बा कैसे बन गया, आपका लिबास कैसे बन गया, ज़रूर हमको एक देकर आपने 2 चादरें रखी है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं फरमाया गुस्ताख तो इतनी बड़ी हस्ती की बेअदबी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए कि इस्लाम ने आज़ादी राय का इजहार पूरी कौम को अता फ़रमाया था। लेकिन वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसकी हुकूमत उस वक्त बिला शिरकत गैरे 3 बर्र आज़मों पर थी, वो वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है इसका जवाब मैं देने की बजाय मेरा बेटा देगा। और बेटे ने खड़े होकर के कहा आप सही कहते हो कि मेरे बाबा का कद दराज है और एक चादर से इनका जुब्बा बनना मुमकिन नहीं है, लेकिन चूँकि इनके कपड़े इतने फट चुके थे, पहनने के काबिल नहीं थे, तो चूँकि अब्बा को भी एक चादर मिली थी और मुझे भी एक मिली थी, तो मैंने अपने हिस्से की चादर अपने अब्बा को दे दी और 2 चादरें मिलाकर मेरे वालिद का जुब्बा बनाया गया। तब लोगों को इत्मीनान नसीब हुआ। ये होती है जब वो इंसान की राय की आज़ादी, अफ़कार की आज़ादी, जिसका इस्लाम कायल भी है और
اسلام اس کو پوری کائنات میں نافذ بھی کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہمارے یہاں بھی صرف شہری سطح پر نہیں بلکہ ملکی سطح پر اور ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح پر صحافت کے قلم نہ بکے ہوتے یا صحافیوں کے افکار نہ بکے ہوتے تو شاید آج ہمارا ہندوستان کہیں اور ہوتا۔ آج ہندوستان کے زوال کی کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ افکار بک رہے ہیں، خیالات بک رہے ہیں، قلم بک رہے ہیں۔ اللہ کرے صحافیوں کو آزادی، یہ اظہار کا حق پھر سے نصیب ہو اور قلم بے باکی کے ساتھ جو ہے مکمل اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا، اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں اکیلا حق بول کر کیا کروں گا تو اچھی طرح یاد رکھیے حق کی آواز ہوتی ہے۔ حق کو کتنا ہی دبایا جائے، حق کو کتنا ہی چھپایا جائے، حق ایک دن رنگ لاتا ہے، مثل حنا کے جیسے حنا اپنا رنگ دکھاتی ہے یعنی مہندی، ویسے ہی حق اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ حق کو ایک دن غلبہ ضرور نصیب ہوتا ہے، اس لیے اکیلے ہی رہ جائیں لیکن حق بولتے رہیں۔ کسی بہت بڑے مفکر کا قول ہے، جب تک حق بولو گے نہیں اس وقت تک حق تک یعنی اللہ تک پہنچو گے نہیں۔ اگر حق تک پہنچنا ہے تو حق گوئی کو اپنا شعار بناؤ۔ اللہ کرے فخر ٹائم ملت کے لیے فخر کا باعث بنے اور یہ حق کی صحافت ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت بڑے خوشی کی بات ہے کہ مالیگاؤں اردو زبان والے شہر میں سے ایک ہفتہ روزہ فخر ٹائمز کا اجرا عمل میں آیا۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اخبار کے مدیران بالخصوص مستقیم صاحب، جابر صاحب اور دیگر ذمہ داران کو مبارکباد، اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اخبار تا دیر چلتا رہے اور پھل پھولتا رہے اور مظلوموں کی آواز بن کر اپنی ذمہ داری، صحافتی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ حق کی بلندی اور حق کی سربلندی کے لیے یہ اخبار ہمیشہ سینہ سپر رہے، کسی بھی مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو کر قوم مسلم کی نمائندگی کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اس اخبار کے تمام ذمہ داروں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اخبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔